अस्सलाम वालेकुम गाइस। दोस्तों, क्या वाकई ही पाकिस्तान को इंडिया की हेल्प की ज़रूरत है या फिर नहीं? इसमें कितनी सच्चाई है और इसमें लोगों की क्या ओपिनियन है, आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। हिंदुस्तान ने ये पाकिस्तान हर कोई जानता है, पाकिस्तान को तोड़ने में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। उन्होंने लिसानियत के ऊपर बड़ी दफ़ा हमारे अंदर फूट पैदा किया है। उन्होंने हमें आपस में मसलक के तौर पे लड़वाया है। उन्होंने हमें मुसलमानों को बखेरा है। हमारी साख्त उन्होंने इस तरह तोड़ी है कि वो आज वो कहते हैं ना, भीगी बिल्ली बनकर हमारा वो मजाक उड़ाते हैं। और हमारे जितने ये बड़े बड़े CM हो, PM वगैरह, तो ये सारे तमाशा देखते हैं, इनको सारी रियलिटी का पता है। ट्रेड भी गया भाड़ में, सब कुछ गया भाड़ में। क्रिकेट मैच नहीं, आपस खेलने में हमें इतना मसला होता है। जाके हम वर्ल्ड कप स्टेजेस में हम जाके उनसे खेलते हैं। वैसे हम क्रिकेट नहीं खेल पाते। ट्रेड हमने क्या करना है इंडिया के साथ? तो वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इंडिया। हमें नहीं ज़रूरत उनकी। पाकिस्तान नीड्स टू रियलाइज़ कि एक एज अ सेपरेट एंटिटी दे शुड मूव फॉरवर्ड इकोनॉमिकली। पॉलिसीज़ अपनी ऐसे बनाएं, छोड़ दें। अगर वो नहीं मुंह लगाना चाह रहे तो क्यों हम उनके मुंह लगें? वो जो आ रहे हैं पाकिस्तान, तो वो एक मजबूरी के साथ आ रहे हैं, वो आना नहीं चाह रहे। ठीक है, वो मजबूरी के साथ इस तरह आ रहे हैं कि जब उन्हें दुनिया के साथ चलना है और जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें उनकी शिरकत भी ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले तो वो एक मजबूरी के तहत आएंगे। एक बात। दूसरी ये बात है कि अब नौबत यहाँ पे आ चुकी है कि हमें उनकी मिन्नत समाजत करना पड़ेगी। इंडिया का इन्वेस्टर पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करता है, हमारा जो है बॉर्डर वीज़ा फ्री हो जाता है, तो आपको नहीं लगता पाकिस्तान के मौशी हालात बेहतर हो सकते हैं? मैडम देखें, सांप को दूध पिलाने वाली बात है। कोई एक दफ़ा हो, एक सुराख से 2 दफ़ा तो मोमिन नहीं डसा जा सकता ना। ये तो हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमको एक दफ़ा थोड़ी है, हमारे पास बार बार लड़ने हैं। 71 में आए हैं और उससे 65 की जंग हुई है। फिर हमारा कश्मीर का काज है। हमारे मुल्क को तोड़ने के लिए उन्होंने पॉलिसियाँ की हैं और हमेशा कभी खैर की हमारे पर बात ही नहीं की है। क्रिकेट के मैदान से लेकर, खेलने से लेकर आपकी मुल्क की मईशत तक वो हमारे दुश्मन है। इवन कि ये नौबत आ गया कि हमें इंडिया की तरफ देखना पड़ता है। पिछले दिनों एक बहुत बात भी वायरल हुई, गदर फिल्म का डायलॉग था। सनी देओल कहता है कि अगर हम अपने दरवाजे और ये गेट वगैरह खोल दें तो आधा पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ चला जाए। और इस वक्त मैं हैरान हूँ उस राइटर पे कि जिसने उस वक्त लिखा था, और आज ऐसा ही है कि अगर वाकई इंडिया अपने दरवाजे खोल देता है तो बहुत सारे पाकिस्तानी वो भागकर तंग आके उस तरफ चले जाएंगे। अपनी इज्जत खुद हमने गवाई है। हम वही मुसलमान हैं जिन्होंने 1000 साल तक इस बड़े सगीर पर हुकूमत की है। हम वही लोग हैं जिन्होंने चीन को भी कर्जे दिए हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने जापान को कर्जा दिया। हम सऊदीया को तावन किया करते थे। सिर्फ ऐसे हुकूमत और ऐसे जिम्मेदारों ने हमारा ये हाल कर दिया है कि हर वक्त हमारे सामने रोना धोते रहते हैं। जिस तरह बिजली के प्रोजेक्टों से हमारे सामने गंदम का मसला था, हर प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने हमें जलील किया है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर ने पाकिस्तान में आने से पहले ही पाकिस्तान को वार्न कर दिया है कि भाई हमसे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत बांध लीजिएगा। हम अच्छे मेंबर की तरह आएंगे, SCO मीटिंग अटेंड करेंगे और वापस चले जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा का कहना है कि जब डॉक्टर S जयशंकर पाकिस्तान आएंगे तो वो उनसे मौसम के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि लाहौर में सर्दियों में बहुत ज़्यादा स्मोक हो जाती है। जिस तरह का स्मोक दिल्ली में पाया जाता है उसी तरह का स्मोक लाहौर में भी पाया जाता है। लिहाजा वो डॉक्टर S जयशंकर से मौसम के हवाले से बातचीत करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान चाह रहा है कि किसी तरह इंडिया और पाकिस्तान के जो तजारती मामलात हैं वो एक बार फिर से बहाल हो जाएं, और ख़ास कर इंडिया ने जो पाकिस्तान के प्रोडक्ट के ऊपर 200% टैक्स लगाया हुआ है उस पर छूट मिल जाए। इसी सारे मामले पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से। तो ये चलिए हमारे साथ। मैं तो सबसे पहले ये पैगाम देना चाहता हूँ कि असल मसला ही ना ये स्मोक का है, ना ही कोई हिंदुस्तान से कोई ये मसला है कि राब्ता नहीं हो सकता। राब्ते इनके सबके होते हैं, सबकी मुलाकातें हैं, बिज़नेस भी चलते हैं, सारे मामला होते हैं। फ़ॉरेन कंट्री में जाके ये सारे बैठते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में भी जाकर ये सारे बैठते हैं। हमारे मुल्क का जो असल इशू है, ये जो प्रॉब्लम है, वो ये नहीं है कि स्मोक होगी और उसके ऊपर क्या होगा या आगे पॉइंट क्या होंगे। देखें, हमसे कोई एक चीज़ करते हैं, हमारे मेन काज जो है वो पीछे चले जाते हैं। कश्मीर का मसला है वो भी बैक पे चला जाता है। हमारे अपने दिफा का मसला है। देखें, हिंदुस्तान ने ये पाकिस्तान हर कोई जानता है, पाकिस्तान को तोड़ने में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। उन्होंने लिसानियत के ऊपर बड़ी दफ़ा हमारे अंदर फूट पैदा किया है। उन्होंने हमें आपस में मसलक के तौर पे लड़वाया है। उन्होंने हमें मुसलमानों को बखेरा है।
हमारी साख्त उन्होंने इस तरह तोड़ी है कि वो आज वो कहते हैं ना भीगी बिल्ली बनकर हमारा वो मजाक उड़ाते हैं। और हमारे जितने ये बड़े बड़े सीएम हो, पीएम वगैरह, तो ये सारे तमाशा देखते हैं, इनको सारी रियलिटी का पता है। फ़लस्तीन का मौक़िफ़ देख लें, ये सिर्फ बहाने हिले बयान तक नहीं दे पाते हैं और ये कहते हैं कि जी हम इंडिया से राब्ते चाहते हैं। पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है, यहाँ पे अल्लाह ताला ने मदनियात से लेकर पहाड़ों से लेकर पानी, ज़र्रात, सहरा, हर चीज़ अल्लाह ने बनाई है। मसला ये है कि वो लोग अपनी ज़मीन को छोड़कर, अपनी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ एक जी मौसम के ऊपर बात होगी, फलां होगा, हमारा ये मसला ही नहीं है। ये खाना ढूंढ रहे हैं ना कि किसी तरह इंडिया के साथ बातचीत हो जाए। अगला बंदा कह रहा है कि भाई मैं आपके घर में आऊँगा, एक अच्छे मेंबर की तरह मीटिंग अटेंड करूँगा और चला जाऊँगा, मैं आपसे बात नहीं करना पसंद कर रहा, लेकिन आप उनसे उम्मीदें बांध रहे हैं कि भाई वो आएंगे। इसका मतलब आप हीले बहाने ढूंढ रहे हैं किस तरह उनसे बातचीत हो जाए। मतलब आप कितनी इंसल्टिंग बात है कि वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे और आप उनके तरले मिन्नतें कर रहे हैं। और आपको पता है कि इंडियन मीडिया किस तरह से इस खबर को चला रहा है। देखिए जी, अपनी इज्जत खुद हमने गवाई है। हम वही मुसलमान हैं जिन्होंने 1000 साल तक इस बड़े सगीर पर हुकूमत की है। हम वही लोग हैं जिन्होंने चीन को भी कर्जे दिए हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने जापान को कर्जा दिया। हम सऊदीया को तावन किया करते थे। सिर्फ ऐसे हुकूमत और ऐसे ज़िम्मेदारों ने हमारा ये हाल कर दिया है कि हर वक्त हमारे सामने रोना धोते रहते हैं। जिस तरह बिजली के प्रोजेक्टों से हमारे सामने गंदम का मसला था, हर प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने हमें जलील किया है। तो ये जितने बहाने बाकी बनाकर इंडिया के सामने मिन्नतें तर ली, ये एक नहीं है वाक़या। ये अभी आप थोड़ा सा इनको की लालच दें, ये IMF हो, ये कोई और इदारा हो, ये उनके सामने बिछ जाते हैं। ये अपने आप को पाकिस्तान के सामने ना जलील करवाते हैं, पाकिस्तान की इज्जत को खाक पे मिलाते हैं। अब क्या हैसियत है, अगर वो आता भी है पाकिस्तान में तो उसका कौन सा ऐसा मसला है, एक मीटिंग में आ रहा है, वो कोई बिजनेस डील में नहीं आ रहा है, वो भी हमारे ऊपर एहसान करके उसकी वो चापलूसियाँ करके, तो हम अपने मुल्क की अपनी साख ख़राब कर रहे हैं। हमें लीडर ही वो चाहिए था कम से कम जो गैरत वाला बात कर सकता हो, जो जवाब दे सकता हो। देखिए, इज्जत सबसे पहले प्यारी होती है। अफगानिस्तान है ना उसने किसी का कर्जा देना है, ना उसने किसी बात, कोई बंदा उन पर रोब नहीं डाल सकता है। और हमारे पास सारा कुछ है, एटमी हथियार है और हम सबसे ज़्यादा जलील भी हैं। तो हमारा यही मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के जितने मिनिस्टर्स हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, उनको पाकिस्तान की इज़्ज़त को पहले बहाल करना होगा। देखिए, जिस बंदे की इज़्ज़त नहीं है पल्ले, वो चाहे जो मर्ज़ी करता रहे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो ये CM साहबा हैं, ये सारा ना वो ड्रामेबाजी होती है। ये अपने कारोबार भी इनके वहाँ पे हैं, ये सारी गेम खेल रहे हैं और उनके साथ ताल्लुक बहाल कर। बार हर पाकिस्तानी ये बात कहता है। आप माशाल्लाह इस मुआशरे के पढ़े लिखे शहरी, मैं जानना चाहूँगी ऐसे कौन से कारोबार हैं जो मुस्लिम लीग नून के इंडिया में चल रहे हैं? देखिए, बहुत सारे हैं। अब उसमें इनकी अपनी फैक्ट्रीज़ के साथ इनके मुआहदे और कह रहे हैं आप? वो ऑफशोर कारोबार होते हैं ना, वो पेपर्स पे नहीं होते, वो ऑन द ग्राउंड पब्लिक के सामने अवेलेबल नहीं होते। वो अगर आप थोड़ा सा मेहनत करें, जो साफ़ी इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उनको पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या है। बाकी आपने जो स्मोक की बात की, स्मोक 10-15 दिन के लिए होती है, इसमें कोई जानी नुकसान नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या सांस का मसला होता है। अगर हमें बात करनी चाहिए तो हमारा रावी खुशक हो गया, हमारा सतलुज खुशक हो गया, हमारा चनाब खुशक हो गया, हमारे दरिया जो हैं इन्होंने उसके ऊपर सैकड़ों बंद बांध दिए हैं कश्मीर के पानी के ऊपर। और कश्मीर के लोगों की ज़िंदगी सबसे अहम है। हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं कि कश्मीर को फ्रीडम के ऊपर जो है ना, उनको राइट जो इंसानी बुनियादी इंडिया तो कहता है कि कश्मीर के बारे में बात ही ना करें। पिछले दिनों इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने कहा कि हमने कश्मीर से आर्टिकल 370 ख़त्म करके कश्मीर का मुद्दा ही ख़त्म कर दिया। अभी रिसेंटली उन्होंने कश्मीर के अंदर जो है स्टेट इलेक्शन करवाए हैं। बीजेपी बेशक वहाँ से जीत नहीं सकी, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो उन्होंने बाकी जमातों ने वहाँ से इलेक्शन जीते। और बड़ी हिम्मत की बात है कि उन्होंने इतनी जो है जिंदा दिलेरी से जो वहाँ पे इलेक्शन करवाए हैं। देखें, यही तो बात है कि CM साहबा को बात करनी चाहिए तो इस बात के ऊपर कि सबसे पहले कश्मीरियों का राइट है। हाँ। कश्मीरियों की फ्रीडम है, उनका इस्तिस्वाब राय है। जब तक आप ये मसले नहीं हल करते जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्ड के मुताबिक अभी पेंडिंग में हैं, तो ये मसले पहले हल होंगे। उसके बाद हम ये छोटे इशू नज़ला ज़ुकाम खांसी बाद में हल कर लेंगे। पहले हमारी ज़िंदगियां अहम है मुसलमानों की। अभी सर ने बात की कि जैसे भाई ने बोला कि इंडिया में जो है इनकी फैक्ट्रीज़ हैं। सर, अगर इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं और इंडिया का इन्वेस्टर पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करता है, हमारा जो है बॉर्डर वीज़ा फ्री हो जाता है, तो आपको नहीं लगता पाकिस्तान के मौशी हालात बेहतर हो सकते हैं? मैडम देखें, सांप को दूध पिलाने वाली बात है। कोई एक दफ़ा हो, एक सुराख से 2 दफ़ा तो मोमिन नहीं डसा जा सकता ना। ये तो हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमको एक दफ़ा थोड़ी है, हमारे पास बार बार लड़ने हैं। 71 में आए हैं और उससे 65 की जंग हुई है। फिर हमारा कश्मीर का काज है, हमारे मुल्क को तोड़ने के लिए इन्होंने पॉलिसियाँ की हैं और हमेशा कभी खैर की हमारे पर बात ही नहीं की है। क्रिकेट के मैदान से लेकर, खेलने से लेकर आपकी मुल्क की मईशत तक वो हमारे दुश्मन है।
जब तक वो ये नहीं चाहते, देखें वो पाकिस्तान जो वहाँ पे हमारे पाकिस्तान की हम बात करें, जो वहाँ पे मुसलमान हैं उनके मामले में आप देख लें, वो कभी हमारे नबी की तौहीन करते हैं। अभी जो रिसेंटली वहाँ पे मसला बना एक पंडित ने किया, तो ये चीज़ें हैं कि जो हमारा उनके साथ इत्तेजाद और लड़ाइयाँ हैं ना, जो इख्तलाफ है वो है जो इलामा इकबाल ने कहा था, हमारा नज़रिए का फ़र्क है। नज़रिया पाकिस्तान अलग है, हिंदुस्तान का नज़रिया अलग है, वो उनकी सोचें, रहना सहना, कल्चर सब अलग है। तो ये ना कहा करें कि हम कहें कि जी मईशत के हिसाब से, मईशत इंशाल्लाह मजबूत होगी, थोड़ा सा इंतज़ार है, अल्लाह ताला हालात बदलेगा इंशाल्लाह। आपको पता है वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पाकिस्तान एक अच्छा हमसाया नहीं है, क्योंकि ना पाकिस्तान की इंडिया के साथ बनती है, ना अफगानिस्तान के साथ बनती है और ना ही ईरान के साथ बनती है। अब देखें अफगानिस्तान 40 साल हालत जंग में रहा है। अभी आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया, एक वक्त था कि हम कहते हैं कि अफगानी और पाकिस्तानी भाई भाई हैं, आज वही अफगानी मुँह भर भर के पाकिस्तानियों को गालियाँ देते हैं। मैडम नहीं देते। सबसे पहली बात है कि इसमें जो लोग नहीं जानते ना, जो क्रिकेट के मैदान से वाबस्ता है, वो थोड़ा सा मैच की वजह से नफरत पैदा कर देते हैं, या कभी पाकिस्तान में कभी वो जो हुकूमत अपना कानून बनाने के लिए उनको चेक करती है, उनका ID कार्ड वगैरह, और कहती है कि जो यहाँ का नहीं वो वापस चला जाए। तो ये कानूनी पॉलिसियाँ हो सकती हैं या वो खेल का मैदान हो सकता है, नफरत नहीं है। हम मुसलमान हैं, अफगानिस्तान से हमारी मोहब्बतें जुड़ी हैं, 40 साल तक हमारी माओं ने, हमारे बड़ों ने दुआएं की हैं, कुर्बानियाँ दी हैं। अफगानिस्तान में हमारी कौन सी कुर्बानी नहीं है। हमने उनको सबसे पहले दरवाजे खोलकर, पाकिस्तान ने उनको बॉर्डर से जगह दी, हमने उनको अपने 20 साल इस पाकिस्तान में अपने सीने पर जगह दी है। तो ये मसला नहीं है कि उनसे नफरत है, ये बस थोड़ा माहौल बना हुआ है। इंशाल्लाह ये माहौल बदलेगा जब थोड़ा सा हमारे पास कोई ऐसा, देखिए मसला होता है लीडरशिप से, उसने मुल्क को चलाना होता है, उसने लोगों को जोड़ना है, उसने हमसायों से बात करनी है। हमारे किसी के पास जवाब देने के लिए जरूरत नहीं होती है, वो वर्ल्ड बैंक हो, वो IMF हो, हम सब तो उनके सामने लेटने वाले। मैंने पहले भी बताया कि इंडिया ने रिसेंटली पाकिस्तान को ऑफर करवाई है, उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने हमसे बना के रखी होती तो आज चंद डॉलर के लिए पाकिस्तान को IMF, यूरोप और यहाँ तक कि जो है अमेरिका के पास ना जाना पड़ता, हम इतनी माली इमदाद कर देते पाकिस्तान। नहीं, हिंदुस्तान में आपको नहीं पता, शायद आप उसके ऊपर किसी से पूछ लें। बेशक हिंदुस्तान में अपने हिंदू अपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, उनकी अपनी बड़ी भूख है। वहाँ पे आप नेट पे चेक करें कितने लोग उनके मरते हैं, 100 मामलात हैं। इस तरह से हम नहीं देखे। पाकिस्तान में खुशहाल, पाकिस्तान में बहुत हैं। ये जो मायूसियाँ फैलाई जाती हैं ना हर वक्त, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में वैसा नहीं है। देखें हर बंदा पहले से बेहतर लाइफ गुजार रहा है, पहले से बेहतर खाता है, पहले से बेहतर रहता है, पहले से ज़्यादा उनकी लाइफ आसान है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे जो ऊपर लेवल में लोग बैठे हैं ना, उन्होंने हमारी ज़िंदगियाँ तंग की हुई हैं, उन्होंने हमारे मुल्क के ऊपर ना डॉन बन के बैठे हैं। उनका यहाँ पे वो फैमिली जो ख़ानदानी सियासत है ना वो चल रही है। तो कोई ऐसा लीडर आया जिसने मुल्क के हालात बदलने हैं, जिसने इस मुल्क का सोचना है, तो इस मुल्क में कोई कमी नहीं। इंशाल्लाह ये हिंदुस्तान की चीज़ है, हिंदुस्तान को हमने ही चलाना है, वो हमारा है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रहना। ये अभी लोग कहते हैं हमने इंशाल्लाह, अगर हमारी मईशत थोड़ी दुरुस्त हो, देखें हमारी कितनी भी आप सोच देख लें, कश्मीर से लेकर कराची तक, बंदरगाहों से लेकर रोडों तक, हमारी मईशत जो ज़रात की है, किसी शोबे में काम नहीं है। कभी आपने सुना है वज़ीर ज़रात ने हमारी ज़रात के ऊपर तबसरा किया हो, हमारे किसी मदनियात के ऊपर तबसरा हुआ हो? यहाँ पे सिर्फ खेल रहे हैं सारे। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बदलेंगे। अल्लाह ताला। भाई की सुन लें, आप क्या कहना चाहते हैं? RSS की आइडियोलॉजी है हिंदुत्व की, और ये आप इनकी रियासतें देख लें, ये मुसलमानों को एज ए ग़ुलाम ट्रीट करते हैं। इनके असम को देख लें आप, इनके जितनी भी रियासतें हैं इनके ऊपर उठा के देख लें। ये बर्मा के अंदर इन्होंने जो किया, अराकान के अंदर किया, असम के अंदर जो कर रहे हैं, ये सबको पता है। तो वहाँ पे इंडिया के अंदर जो रियासतें हैं, छत्तीसगढ़ है या जो भी है, वहाँ के हिंदुओं की हालत भी देख लें, मुसलमानों की हालत देख लें। ये अपने जो इनका है ना वहाँ पे कॉन्सेप्ट के दलतों को और ब्राह्मणों को, ये ऊपर नीचे ज़ात का जो, ये मोदी आया ही उस नज़रिए के ऊपर है कि ये हिंदुत्व को डोमिनेंसी में लाना चाहता है, उसको दुनिया अपने पावर में लाना चाहता है। तो ये मुसलमानों के साथ खैर खा नहीं है। आप उनके इश्यूज़ उठा के देख लें इंडिया के मुसलमानों के, वो तो रो रहे हैं, उनको बेचारों उनको राइट नहीं मिलते, उनकी बात कोई नहीं सुनता। और फेक इलेक्शन करवा के और झूठे तरीके से धांधली ज़्यादा इलेक्शनों से मोदी जो है वो ऊपर आता है। उसके सबको पता है कि इसके पीछे कौन सा बिजनेसमैन कितना इन्वेस्टमेंट करता है, कैसे ये मीडिया को ख़रीदते हैं और किस तरह से ये सारे वोट को बदलते हैं। तो वो बेसिकली हिंदुत्व सोच को अप्रोच कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान के साथ जो ऑफ़र के वो कह रहे हैं कि हम आपकी माली मदद करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते वो। जहाँ तक बात आपने की ना ट्रेड की, क्या हमारी CM साहबा कहती हैं कि वहाँ पे ट्रेड करनी चाहिए, हम ट्रेड करें उनके साथ। किसी का एहसान लेने से बेहतर है, हमारी IT इंडस्ट्री इतनी बड़ी थी कि हम इंडिया से ऊपर थे फ्रीलांसिंग में। हमारे पास प्रोजेक्ट्स इतने आते थे, और आज मेरे पास मेरा दोस्त है, टॉप रेटेड है फाइबर पे, कहता पहले मेरे पास रोज़ाना प्रोजेक्ट्स आ रहे होते थे, लेकिन अब हमें क्लाइंट आके कहता है आपका इंटरनेट सही नहीं है। हमारा जो अपना मसला है, हम अपने मुल्क को खुद ही डुबा रहे होते हैं,
खुद ही पाबंदियां लगा के अब ट्विटर जो है वो बैन कर देते हैं किस वजह से, और ख़ुद VPN लगा के मैं रोज़ाना देखता हूँ नोटिफिकेशन आया होता है मरीम नवाज़ ने या किसी भी सियासतदान ने, उन्होंने जो है ना ट्वीट किया होता है। इसी तरह हमारे पास पेमेंट गेटवे नहीं है, कोई एक पेमेंट गेटवे नहीं है जहाँ से हम ऑनलाइन पेमेंट्स ले सकें। और ये बहुत बड़ा फ्रीलांसिंग के लिए इशू है कि हमें पेमेंट्स जो है ना 3 जगहों से घुमा के लेनी पड़ती है, जिसमें बहुत सारा टैक्स कट जाता है। तो अगर हम अपनी IT इंडस्ट्री के अंदर देख लें, हमारे पास यूथ बहुत ज़्यादा है और यूथ सारी काम करने वाली है, मेहनती है। ट्रेड भी गया भाड़ में, सब कुछ गया भाड़ में। क्रिकेट मैच नहीं आपस खेलने में हमें इतना मसला होता है, जाके हम वर्ल्ड कप स्टेजेस में हम जाके उनसे खेलते हैं। वैसे हम क्रिकेट नहीं खेल पाते, ट्रेड हमने क्या करना है इंडिया के साथ। तो हम वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इंडिया, हमें नहीं ज़रूरत उनकी। पाकिस्तान नीड्स टू रियलाइज़ कि एक एज अ सेपरेट एंटिटी दे शुड मूव फॉरवर्ड इकोनॉमिकली, पॉलिसीज़ अपनी ऐसे बनाएं, छोड़ दें। अगर वो नहीं मुंह लगाना चाह रहे तो क्यों हम उनके मुंह लगें। देखिए, इंडिया के अलावा हम बाकी बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की, ईरान की, सऊदी अरेबिया की, UAE की। कोई भी हमें मुंह नहीं लगा रहा ना, कोई तो लगाए, कोई एक तो। चले इंडिया की परवाह नहीं करते, लेकिन बाकी ममालिक भी हमारे साथ ट्रेड नहीं कर रहे हैं, कोई हमारे मुल्क में आके इन्वेस्ट नहीं कर रहा। आपने बोला कि हमें इंडिया की ज़रूरत नहीं है, अगर वो हमें मुंह नहीं लगा रहा तो हमें भी फिक्र नहीं करनी चाहिए। चले इंडिया हमें ना बुलाए, हम इंडिया को या नहीं बुलाते, तो बाकी ममालिक तो हमारे साथ ट्रेड करें, हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें। इस तरह तो हम अकेले रह जाएंगे, आइसोलेट हो जाएंगे। असल में आई थिंक इसमें गवर्नमेंट की काफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से आई थिंक पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिनकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रेंट हो गए हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही, जब इनका दिल करता है इंटरनेट बंद कर देते हैं, जब इनका दिल करता है रोडें बंद कर देते हैं। तो दिस इज़ नॉट हाउ एन इकोनॉमी वर्क्स। और पहले ये अपनी पॉलिसियाँ ठीक करें। ये जो पिछले 1.5-2 साल से जो एक ड्रामा चल रहा है, इसको आई थिंक पहले फुल स्टॉप करेंगे तो तब ही मुल्क की बहाली होगी। हम मुल्क की बहाली पे सोच ही नहीं सकते जब तक हम पहले ही आपस में हम लड़। हम यूनाइटेड ही नहीं है जब तक एक यूनाइटेड फ्रंट पे हुकूमत बैक्ड बाय द अवाम, ठीक है। ये एक पपेट हुकूमत है, ठीक है, ये मैंडेट के साथ नहीं आए तो ये कैसे फैसला कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि सऊदी अरेबिया के इन्वेस्टर इस वक्त पाकिस्तान में आके बैठे हुए हैं और वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, और बलूचिस्तान में आप देखें कि 20 माइनर मारे गए हैं। इस तरह कोई इन्वेस्टर हमारे मुल्क में आके कैसे इन्वेस्ट करेगा। बिल्कुल ऐसी बात है। आई थिंक बड़ी बड़ी टेक कंपनीज वो घबराती हैं कि भाई यहाँ पे एक दिन इंटरनेट आता है, अगले 10 दिन इंटरनेट नहीं आता, ठीक है। आई पर्सनली हैव अ बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, तो जितना इफेक्ट मेरा बिजनेस होता है जब ये इंटरनेट बंद करते हैं मुझे पता है। तो जब हम इधर के रेजिडेंट्स खुश नहीं हैं तो बाहर का बंदा क्यों आएगा। बिजनेसमैन बंदा हमेशा अपना फ़ायदा देखता है। पाकिस्तान में पॉलिसीज़ की वजह से कोई फ़ायदा नहीं है, दैट्स वाई लोग भागते हैं। वो जो आ रहे हैं पाकिस्तान, तो वो एक मजबूरी के साथ आ रहे हैं, वो आना नहीं चाह रहे, ठीक है। वो मजबूरी के साथ इस तरह आ रहे हैं कि जब उन्हें दुनिया के साथ चलना है, और जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें उनकी शिरकत भी ज़रूरी है, इसलिए सबसे पहले तो वो एक मजबूरी के तहत आएंगे। एक बात, दूसरी ये बात है कि अब नौबत यहाँ पे आ चुकी है कि हमें उनकी मिन्नत समाजत करना पड़ेगी। एक वक्त ये था कि पाकिस्तान की तरफ से तिजारत बंद की गई थी और ये मसला कश्मीर की वजह से किया गया था। आए कि मसला कश्मीर हल हो गया, ठीक है। अगर वो हल ही नहीं हुआ तो फिर आप अपनी ट्रेड कैसे उनके साथ दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सर आप ये देखें ना कि ट्रेड बंद करने भी तो मसला कश्मीर हल नहीं ना हुआ। या तो हम कहते हैं कि ट्रेड बंद कर दिया तो मसला कश्मीर हल हो जाना चाहिए था, तो मसला कश्मीर तो ट्रेड बंद करने से भी हल नहीं हुआ। तो मतलब ये है कि हमने मिन्नत समाजत उन्हीं की जाके करनी है। तो जी गाइस, आपने देखा कि मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। ये नहीं कि कोई कहता है कि यहाँ पर नेट की प्रॉब्लम है, कोई कहता है कि इनकी जो कि लोगों के साथ बनती नहीं है, इंडिया वालों के साथ नहीं बनती, बहुत से लोगों के साथ नहीं बन रही। उसकी वजह क्या है कि गवर्नमेंट बेसिकली लॉयल नहीं है। गवर्नमेंट जब तक लॉयल नहीं ना होगी उस वक्त तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। अब आप देख सकते हैं कि कश्मीर का मसला काफ़ी पुराना है और उसकी बैकग्राउंड अगर रियलिटी चेक की जाए तो वो बहुत लेंथी है कि वो अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो पा रहा। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए ना तो ये
पाकिस्तान के ऊपर जो कि बाहर के लोग इनकी मदद नहीं करते, उसकी वजह एक ये भी है कि ये थोड़े से पैसे के लिए हर वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पैसे के पीछे बिक जाते हैं। लॉयल्टी नहीं है यहाँ पर। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मसला लॉयल्टी का है कि हर बंदा अपनी मर्ज़ी से जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है। मुल्क के साथ ये बिल्कुल भी लॉयल नहीं है। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? जबकि होना ये चाहिए कि पाकिस्तान का जितने भी लोग हैं आपस में पहले लॉयल हों, फिर इसके बाद गवर्नमेंट के ऊपर इनको अटैक करना चाहिए कि भी हाँ आप क्या चाहते हैं। कोई किसी पार्टी के पीछे है, कोई किसी पार्टी के पीछे है। इस तरीके से करते करते बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो गया है और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। जबकि होना ये चाहिए कि इसको ग्रो करना चाहिए, बाकी मुल्कों के साथ इनको रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि गिराने की कोशिश करनी चाहिए। जबकि हो ऐसे रहा है कि कोई भी पाकिस्तान के साथ अच्छा रिलेशन कायम करने के लिए रेडी नहीं है सिवाय चाइना के। चाइना के साथ इनका अच्छा रिलेशन है, वो भी उसके पीछे भी एक बेस ये है कि वो ये पाकिस्तान उनकी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ वो भी ना रखें, क्योंकि ये बहुत गरीब कंट्री है, इसीलिए इसके ऊपर लोग इन्वेस्ट नहीं करते, लोग ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान में भी स्कैम बहुत ज़्यादा होता है। और स्कैम के ऊपर अगर कंट्रोल पाया जाए, सबसे पहले यहाँ पर एक लीडर अच्छा चाहिए होगा। अच्छा लीडर होगा तो वही मुल्क को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि जिस तरह कंट्री चल रहा है, इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद भी इस्लाम के रूल्स के ऊपर अमल नहीं किया जाता। कोई भी ऐसा इस्लामिक रूल नहीं है जो गवर्नमेंट ने अप्लाई किया हो। कोई चोरी करता है उसको सज़ा नहीं दी जाती, कोई सूद खाता है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है, कोई ज़ना करता है कोई एक्शन नहीं है, जस्ट थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद सब ख़त्म। यानी कि ओवरऑल मकसद ये है कि यहाँ पर पैसा चलता है, पैसे से आप हर काम करवा सकते हो। जबकि पाकिस्तान में अंदर के अंदर शरीयत नाफज होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम के नाम पर यह मुल्क अलग हुआ है, तो इसको इस्लामिक कंट्री होने के साथ साथ इस्लाम पर अमल भी करना चाहिए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं वो आप अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाइएगा। तो फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।